नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। आज केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री आज लगातार 8वां पेश करेंगी बजट 2025। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी बजट। आप बजट में पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ने की उम्मीद। किसानों को अभी 3 किस्तों में 2-2 हजार किए जाते हैं ट्रांसफर। आज लगातार 8वां पेश करेंगी बजट 2025। वित्त मंत्री सीतारमण पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, 10 लाख तक की इनकम में टैक्स फ्री होने की उम्मीद। उत्तराखंड में पहली बार पेपरलेस बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का सरकार से अनुरोध। बजट सत्र देहरादून में कराने का किया अनुरोध। संसद से आर्थिक सर्वेक्षण पेश। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे देश की बजट की। आम बजट 2025 आज पेश होगा, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। और वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाई जा रही। और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद। आम बजट 2025 आज पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाई जा रही। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। लगातार आपको बता रहे हैं, बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाई जा रही। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाई जा रही। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगे। और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। और पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज आम बजट 2025 होगा पेश। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। और इसमें स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने वाले लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर स्मार्टफोन आदि खरीदने वाले लोगों की जेब पर बोझ हल्का कर सकती है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आज बजट। और वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाई जा रही। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, जिसमें स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने वाले लोगों को भी कुछ राहत दी जा सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर स्मार्टफोन आदि खरीदने वाले लोगों की जेब पर बोझ भी हल्का कर सकती है। और इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग भी की जा रही है। और ऐसे अनुमान है कि सरकार महंगाई से जूझ रही है और जनता के लिए इस बजट में कुछ प्रावधान भी कर सकती है। इसमें स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की कीमत कम करना भी शामिल हो सकता है। और फोन निर्माता कंपनियों ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग भी की थी। अगर सरकार इसे मानते हुए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करती है तो इसका सीधा फायदा लोगों को होगा और उन्हें नया फ़ोन खरीदने के लिए पहले से कम रकम चुकानी होगी। और माना यह भी जा रहा है कि आज सीतारमण इसका ऐलान भी कर सकती हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। और बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो टेलीकॉम सेक्टर भी ऐसी मांग कर रहा है कि जहां टेलीकॉम कंपनियों ने भी इंपोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस फीस आदि कम करने की मांग की है। और उनका कहना है कि अगर उनकी मांग मानी जाती है तो उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और इस पैसे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश बढ़ा सकती है। और अब आम बजट को लेकर आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। उस बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद। और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। और वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। और बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद भी लगाई जा रही। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की भी उम्मीद। आम बजट 2025 होगा आज पेश। और आम बजट 2025 आज पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वां पेश करेंगी बजट। बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की भी उम्मीद। आयकर छूट सीमा में वृद्धि की भी संभावना। निवेश के लिए अतिरिक्त कर छूट की भी संभावना। पूंजीगत लाभ कर में भी बदलाव की संभावना। स्मार्ट कृषि तकनीकी के लिए नई योजनाएं। और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उच्च आवंटन की भी संभावना। रोजगार सृजन योजनाओं के लिए विशेष पैकेज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्टार्टअप्स के लिए कर में छूट और निवेश प्रोत्साहन। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। नई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की घोषणा भी संभव है। हाईवे रेलवे विस्तार के लिए विशेष आवंटन की भी उम्मीद लगाई जा रही। और मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी। डिजिटलीकरण और तकनीकी विकास की भी संभावना। 5G और 6G तकनीकों के लिए प्रोत्साहन की भी उम्मीद। आम बजट 2025 आज पेश होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। और टेलीकॉम कंपनियों ने भी इंपोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस फीस आदि कम करने की मांग की है। और उनका कहना है कि अगर उनकी मांग मानी जाती है तो उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी।
नई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की भी घोषणा संभव हो सकती है और हाईवे रेलवे विस्तार के लिए विशेष आवंटन की भी उम्मीद लगाई जा रही है और मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी भी मिल सकती है। डिजिटलीकरण और तकनीकी विकास की भी संभावना। 5G और 6G तकनीकों के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद। आम बजट 2000 आज पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट और निर्मला सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। जहां पीएम मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, तब से सीतारमण ने 7 बजट पेश किए। और आम बजट से देश के किसानों को भी बड़ी उम्मीदें और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। और बजट 2025 का इंतजार आज खत्म होने वाला है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है। और ये निर्मला सीतारमण का 8वां बजट भाषण होगा और उनसे पहले केवल मोरारजी देसाई ही अधिक बार बजट पेश कर चुके हैं। और मोदी सरकार 3.0 का आज पहला ये पूर्ण बजट है, जहां करीब 1.4 अरब देशवासियों की नज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर है। और सवाल ये है कि क्या मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलेगी, क्या सस्ते घर और एजुकेशन का सपना पूरा होगा, और इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मोदी सरकार के पूर्णकालिक बजट से आज देश को बहुत सी उम्मीदें हैं। सरकार रोजगार के मोर्चे पर कई ऐलान कर सकती है, सैलरीड क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है और साथ ही किसानों के लिए भी सरकार बड़े सौगात का ऐलान कर सकती है। और सबसे अधिक नज़र लोगों की इनकम टैक्स स्लैब को लेकर ही है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और हाईवे रेलवे विस्तार के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद। और मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी मिलने की भी उम्मीद। और डिजिटलीकरण और तकनीकी विकास की भी संभावना। और 5G और 6G तकनीकों के लिए प्रोत्साहन की भी उम्मीद। आम बजट 2025 पेश होगा आज और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आज बजट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।